मध्योत्तर अंडमान जिले के बिल्ली ग्राउंड में कारोंग नाला के ऊपर डैम का निर्माण करने की मांग माननीय उपराज्यपाल से की गई। वीपो के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उपराज्यपाल के नाम भेजे पत्र में यह मांग करते हुए बताया कि यह लंबे समय से लंबित प्रस्ताव है और इसे लोगों की सुविधा को देखते हुए पूरा किया जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि कारोंग नाला डैम के बन जाने से क्षेत्र का विकास होगा और खास तौर से नजदीकी निम्बूडेरा, बिल्ली ग्राउंड, स्वदेश नगर और बेटापुर पंचायतों में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। ग्रीष्मकाल के दौरान इन क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या पेश आती है, उनसे निपटने के लिए इस डैम का निर्माण कारगर साबित होगा। सब्जियों की खेती के साथ साथ बागवानी के लिए भी इससे प्राप्त होने वाले जल का इस्तेमाल किया जा सकेगा और किसान भी लाभान्वित होंगे। इन सभी बातों पर गौर करने और स्थानीय लोगों की पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए सांसद ने माननीय उपराज्यपाल से इस संबंध में प्रक्रिया को शुरू करने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और द्वीप समूह प्रभारी वाई सत्य कुमार ने द्वीप समूह का दौरा किया। उन्होंने महत्वपूर्ण बैठकें की। प्रभारी ने मिडिल पॉइंट में भाजपा कार्यालय में संवाद केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली सहित पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने द्वीप समूह में पार्टी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों ने अपने इलाके में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता भी फैलाई गई। पेश है एक रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर के वार्ड नंबर 21 मुर्शिदाबाद में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय निवासी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने और उन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारियां हासिल करने के लिए उपस्थित थे। शुरू में उपस्थित सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन और उसके उद्देश्यों पर जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक संकल्प लिया गया है 2047 जब हमारा देश का 100वां स्वतंत्र दिवस होगा। जैसे कि हमारा 1947 में इंडिया फ्रीडम हुआ, इसका 100वां स्वतंत्र दिवस पर हम डेवलप नेशन के कैटेगरी में जाना है। इसके अंतर्गत ये एक संकल्प लिया गया है कि इंडिया को डेवलप नेशन का कैटेगरी में लाना है। इसके लिए हमें काम करना है। अब आ रहे हैं कि हमारा स्कीम्स, अब एक देश डेवलप होना है, कौन से पैरामीटर्स है? सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना एक। सेकंड जो है हमारा पॉपुलेशन, हमारा जो देशवासी का सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इन द सेंस उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट, उनका सोशल स्टेटस डेवलपमेंट सब। अब हमारा जो स्कीम्स जो भारत सरकार को देखेंगे, आप देखा होगा ये स्कीम भी इसके अनुसार ही जो बना है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत आप देखे होंगे पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स है, जैसे स्मार्ट सिटी, अमृत जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जो है सरकार जो चला रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। सभी जो है हमारा देशवासी उससे फायदे पहुंचेगा। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय निवासियों को स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराया गया।
सरकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने अपनी खुशी के साथ साथ योजनाओं से उनको हुए फायदे के बारे में लोगों के साथ साझा किया। कोविड टाइम का बाद मेरा पूरा प्रॉब्लम में था, तो ठीक से दुकान चला नहीं पा रहा था, तो पीबीएमसी की तरफ से मेरे को 10,000 का एक लोन मिला था। और लोन लेके मेरा जो छोटा मोटा प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया था, और उसका बाद मेरा जो घर का जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व किया। अभी मेरा दुकान अभी अच्छे से चलता है और वो 10,000 का लोन भी क्लियर हो गया। उसका बाद मेरे को अभी 20,000 का एक लोन मिला है। वो लोन भी लेके हम छोटा मोटा काम करते हैं, वो मेरा दुकान भी अच्छे से चलाता है। आंगनबाड़ी सर्विसेज का थ्रू हम लोग 3 टाइप का खाना देते हैं। एक तो है मिल्क, हॉट मिल्क, मॉर्निंग स्नैक्स एंड मिड डे मील। उसमें हमारा बेनिफिशियरीज होता है 6 months to 6 years बच्चा। तो अभी ये पोषण अभियान जब से हम लोग का स्टार्ट किया, इसी का तहत हम लोग बहुत सारा इवेंट्स जो आंगनबाड़ी में कंडक्ट करते हैं। उसी में क्या होता है, जैसा गोद भराई, अन्नप्राशन, इसमें हम लोग का ये नहीं है कि खाली खान पान का बारे में बोलते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, कितना उसमें कितना एनर्जी मिलता है, वो सारा का जानकारी हम लोग 15 to 45 years वोमेन्स को भी दिया जाता है। जब मैं पहला बार प्रेग्नेंट हुई तब PMMV के तहत मुझे 5,000 रुपए की धनराशि समाज कल्याण विभाग की ओर से मदद मिला। और मैं जब प्रेग्नेंट थी तब आंगनवाड़ी से पोषण मिला, जिससे मुझे गर्भवती के समय बहुत लाभ हुआ। और आंगनवाड़ी में महीने में 2 बार मदर मीटिंग होता है, जिसमें गोद भराई, अन्नप्राशन किया जाता है और पोषण के बारे में जानकारी दी जाती है। 11 चरमा अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सुलेमान ने वार्ड संख्या 21 के लोगों को NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, आयुष्मान कार्ड और अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में विस्तार से समझाया। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हम आपके लिए 3 स्कीम्स लेके आए हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं NCD स्क्रीनिंग के ऊपर। NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है? ये आजकल जो रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से कई सारा बीमारियां हमारे अंदर में आ जाते हैं। बहुत कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर डायबिटीज मेलिटस, या फिर शुगर जिसको कहते हैं हम लोग, हमारा ज़िंदगी में बहुत इफेक्ट करता है। ये NCD क्यों ज़रूरत है, इसका क्या वजह है कि हम इसके पीछे में इतना स्क्रीन कर रहे हैं? आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी मृत्यु हो रहे हैं, ये सारे मृत्यु के पीछे जितने भी 60% डेथ हो रहे हैं, ये सबके पीछे का रीज़न NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, या फिर प्रेशर, शुगर, कैंसर, ऐसी बीमारियां हैं। तो हर दूसरा आदमी NCD की बीमारी से पीड़ित है। अगर हम यहाँ पर ही चेक करेंगे तो हर दूसरा आदमी NCD से पीड़ित है। अगर इसका सही समय पे इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे जाके ये बीमारी हमारे बहुत गंभीर रूप ले सकता है और हमारा ज़िंदगी में बहुत असर दे सकता है, हमारा हेल्दी लाइफ में बहुत हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आयुष्मान कार्ड हर वो आदमी ले सकता है जिसके राशन कार्ड में BPL, PHH या फिर AAY, राशन कार्ड में एक जगह कैटेगरी लिखा होता है, वो कैटेगरी में अगर PHH या फिर AAY लिखा है या फिर वो BPL का कार्ड ओनर है, तो वो अभी हमारे काउंटर में जाके आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका लाभ क्या है? अगर ऊपर वाला ना करे कि हम लोग कोई बीमार हो, अगर ऐसा कोई गंभीर बीमारी हमारे पास आती है और हम अस्पताल में एडमिट होते हैं और इसका इलाज यहाँ पर संभव नहीं हो पाता है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको मेलैंड जाके ट्रीटमेंट करना होगा, उस कंडीशन में अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड होता है तो सरकार की तरफ से 5 लाख तक का इलाज आपको, इसका ट्रीटमेंट जो है मुफ्त में मिल जाएगा। बैंक के प्रतिनिधि ने भी बैंकों द्वारा लोगों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की प्रक्रिया की जानकारी दी। किसी भी बैंक में जो बैंक के साथ रिश्ता जुड़ता है वो पहले बार जुड़ता है एक सेविंग अकाउंट खोलने के बाद। हम अपने यहाँ पे जो स्टॉल लगाए हुए हैं वहाँ पे हम सेविंग अकाउंट आज खोलने का सुविधा रखे हैं।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों में स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया गया। इस बीच ब्रिजगंज वार्ड नंबर 22 में भी आज शाम विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। संकल्प यात्रा वाहन के ब्रिजगंज में पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सरकार की इस पहल के बारे में बताया गया। सरकारी योजनाओं पर और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों पर वीडियो उपस्थित लोगों को दिखाया गया। भारत ने कई उपलब्धियों पर अपना नाम दर्ज किया है, कई कीर्तिमान बनाए हैं, अग्रसर है नए संकल्पों की सिद्धि की ओर। क्षेत्र के पार्षद ने उपस्थित लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। इलाके में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से स्थानीय निवासियों को सेवाएं दी गई। जिसके वजह से आज इतने यहाँ पर कोई बात नहीं, आप देखिए। शिक्षण संस्थानों और अन्य स्थानों पर स्वच्छता का निरीक्षण करने के लिए द्वीप समूह में स्वच्छ भारत मिशन के एम्बेसडर नरेश चंद्र लाल दौरे पर हैं। उन्होंने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रात्रापुर का दौरा कर वहां की साफ सफाई का जायजा लिया। विद्यार्थियों और शिक्षकों से स्कूल परिसरों के साथ साथ समाज में स्वच्छता को बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने विद्यार्थियों से ड्रग्स, शराब और अन्य नुकसानदेह पदार्थों से खुद को दूर रखने का आग्रह किया। इसके अलावा पानी बचाओ के महत्व को समझाते हुए छात्रों से इसकी बचत करने को कहा। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी ने डेयरी फार्म के फिशरीज कॉलोनी में गोद लेने पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने कानूनन गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में, उसके महत्व और गोद लेने के लिए बच्चों के कल्याण की सुरक्षा के वास्ते उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के कार्यक्रम प्रबंधक जी कोटेश्वर राव ने गोद लेने से संबंधित अफवाहों और गलत धारणाओं पर चर्चा की। सही और सटीक जानकारी प्रदान करने से गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलती है। कार्यक्रम प्रबंधक रहनत बेगम ने बच्चों के कल्याण और उनकी जरूरतों पर चर्चा की। यह बच्चों को गोद लेने से जुड़ी जानकारियों एवं चुनौतियों के बारे में समझ को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में कई अन्य अधिकारियों ने भी गोद लेने से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं पर चर्चा की। कैमल बे के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने पिछले दिनों अपना वार्षिक खेलकूद उत्सव मनाया। क्षेत्र के मिनी स्टेडियम में इस उत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर प्रदीप कुमार सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि गोविंद नगर पंचायत के प्रधान वेंकट राव सम्माननीय अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। सबसे पहले कैमल बे के पुलिस स्टेशन से थानाधिकारी ने खेलकूद मशाल को प्रज्वलित कर उसे खिलाड़ियों को सौंपा और खिलाड़ी मशाल को लेकर मिनी स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों को खेलकूद उत्सव में खेल भावना प्रदर्शित करने की शपथ दिलाई गई। We promise that we will take part in annual athletic meet 2023-24 in loyal competition and regulation which govern them of participation in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our school and glory of sports.
इसके बाद बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। दोपहर बाद इस खेलकूद उत्सव का समापन हुआ। कैमल बे तटरक्षक केंद्र के कमांडेंट JS रंधावा ने खेलकूद उत्सव के समापन की विधिवत घोषणा की। उत्तर अंडमान के सीतानगर पंचायत की आज ग्राम सभा बैठक आयोजित हुई। पंचायत भवन के सभागार के सम्मेलन कक्ष में आयोजित बैठक में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के अलावा पंचायत वार्डों के सदस्य, प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और गांव के लोग मौजूद थे। सबसे पहले पंचायत सचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि पंचायत गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ जल, लैंगिक समानता और सस्ती तथा स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को लेकर काफी संजीदा है और इस दिशा में काफी कामयाबी हासिल हुई है। बैठक में ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने वर्तमान सत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और अगले सत्र के प्रस्तावों की चर्चा की। प्रधान श्री विप्लव मंडल ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत ने लोगों के कल्याण से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सफलता पाई है और सबके प्रयास से निर्धारित सभी लक्ष्य हासिल होंगे। उन्होंने सत्र 2024-25 के दौरान योजना में रखे गए कार्यों का ब्यौरा दिया और उपस्थित ग्रामीणों से अपनी जरूरतों के बारे में पूछा, जिससे कि उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सके। विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने अपनी जरूरतों के बारे में बताया, जिनका जनप्रतिनिधियों ने समाधान करते हुए उन्हें भी योजना में शामिल करने का आश्वासन दिया। प्रधान श्री विप्लव मंडल ने सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा व्यक्त की कि सबके सहयोग से पंचायत जन आकांक्षाओं को पूरा करने में जरूर कामयाब होगी और विकास की राह पर पंचायत की रफ्तार और तेज होगी। अभी तक राशन कार्ड अपडेट नहीं किए सभी छूटे हुए राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। राशन कार्ड धारकों की सहूलियत के लिए तारीख को बढ़ाकर 29 फरवरी कर दी गई है। भारत सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड में नाम वाले प्रत्येक सदस्यों की ई-KYC प्रक्रिया नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी की गई है। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-KYC नहीं कराया है, उनसे कहा गया है कि वे अपने आधार संख्या और राशन कार्ड के साथ नजदीकी उचित मूल्य की दुकान में संपर्क करें। राशन कार्ड धारक निदेशालय में या फिर अपने संबंधित आपूर्ति इकाइयों में ई-KYC कर सकते हैं। उचित मूल्य दुकान के मालिकों को निर्देश भी दिया गया है कि जिन राशन कार्ड धारकों का ई-KYC नहीं हुआ है, उन्हें राशन सामग्रियां देने से मना न करें। ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई भी विभाग की ओर से की जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9476009090 और टोल फ्री नंबर 03192230337 पर संपर्क कर सकते हैं। CID पुलिस ने टेलराबाद के एक निवासी के पास से अवैध चीरी हुई पड़ाक लकड़ी के 20 टुकड़ों को बरामद किया। आरोपी ने इन अवैध पड़ाक लकड़ियों को अपने परिसर में छिपा रखा था। उस लकड़ी को गैरचरमा रेंज के वन विभाग के अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। पोड्डेर के मुरुगन मंदिर में आज शनि पेयर्ची वीला का आयोजन किया गया। इसका खास मकसद शनि का मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करना है। इस सिलसिले में मंदिर में विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस पूजा पाठ में श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ शामिल हुए।
திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. இன்று சனி பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்பராசிக்கு செல்றார். இன்னும் 2023 முதல் 2025 டிசம்பர் மாதம் வரும் இப்போது என்னென்ன கட்டத்தில் சனி பகவான் இருக்கிறாரோ அந்த கட்டத்தில் இருப்பார். அதனால் நமது யாருக்கும் சனியினால் எந்த விதமான தோஷமும் வரக்கூடாது என்ற காரணத்திற்காக நமது ஆலயத்தில் பூஜைகளும் ஹோமங்களும் அபிஷேகங்களும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने बिल्ली ग्राउंड में डैम बनाने का किया अनुरोध। वृक्षाबाद के निवासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में योजनाओं का उठाया लाभ। और राशन कार्ड धारकों के लिए ई-KYC अपडेट कराने की तिथि बढ़ी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।